उनका बताया हुआ रास्ता था कि उनके रास्ते पे चल के कैसे हम अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं, कैसे अंधविश्वास और पाखंडवाद से दूर रह के शिक्षा को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करके हम अपने जीवन में प्रगति का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि हम सबको चाहिए कि हमारे महापुरुष जो हमारे लिए मार्गदर्शन करके गए, जो हमारे विकास के लिए अलग प्रकार की योजना बना के गए, जिन्होंने हमें शिक्षा का महत्व समझाया और आपस में किस तरह जातियों को खत्म करके, ऊंच नीच की भावना खत्म करके, आपसी भेदभाव को खत्म करके, जाति और धर्म के नाम पर फैल रही नफरत को खत्म करके किस तरह हम प्यार फैला सकते हैं, किस तरह भारत को एक गौरवशाली राष्ट्र के रूप में निर्मित कर सकते हैं। क्योंकि नफरत तो आसान है और नफरत से नफरत ही फैलेगी, नफरत ही बढ़ेगी, जहर से जहर फैलेगा, प्यार से प्यार फैलेगा। हम सब लोग अगर भारत से प्यार करते हैं तो हमें अपने बीच फैली हुई नफरत को खत्म करना होगा। जब हम इस तरह की घटनाएं पढ़ते हैं कि कहीं मूंछ रखने पर किसी दलित की हत्या कर दी, कहीं घड़े से पानी लेने पर छोटे से बच्चे की, इसलिए क्योंकि वो दलित था उसने टीचर के घड़े को छू लिया, इसलिए हत्या कर दी। इससे भारत शर्मसार होता है, इससे भारत की पूरे दुनिया में बदनामी होती है। मुझे लगता है अगर भारत दुनिया के देशों की तुलना में पीछे रह गया तो उसका बहुत बड़ा कारण देश में छुआछूत और जातिवाद है। हमें सबको मिलकर चाहिए, अगर हम अपने देश से प्यार करते हैं तो हमें मानवता को अपनाना पड़ेगा। दुनिया का सबसे बड़ा धर्म मानवता है। और दूसरा, केवल कुछ लोग ताकतवर बन जाए और ज़्यादातर लोग गरीब रह जाएं, असहाय रह जाएं, तो देश तरक्की नहीं कर सकता। देश तरक्की तब करेगा जब सरकारें सरकारी खर्चे पे सभी के लिए, बिना किसी पक्षपात के, सबके लिए एक जैसी एक समान शिक्षा का इंतजाम सरकारी खर्चे पर कर दें। जब सरकारें सबके लिए इलाज का एक जैसे अच्छे इलाज की व्यवस्था सरकारें सबके लिए कर दें और सबके लिए समान रूप से आगे बढ़ने का अवसर बना दें और समाज के अंदर जो भी जाति और धर्म के नाम पर उन्माद पैदा करे उनको देशद्रोही घोषित कर दे। लोगों के अंदर संविधान का डर पैदा होना चाहिए। लोग खुलेआम जिस तरह के नफरत वाले भाषण देते हैं, लोगों को भड़काते हैं, आपस में भेद पैदा करते हैं, भारत को बांटने की बात करते हैं, देश के संविधान को जलाने की बात करते हैं, ऐसे लोग सच्चे मायने में देशद्रोही हैं। अगर आपको देश से प्यार है तो देश के रहने वाले सभी लोगों को आपको मान सम्मान देना होगा। अगर हम अपनी इज्जत चाहते हैं तो दूसरों को इज्जत देनी होगी। सब लोग मिलकर भारत को मजबूत बनाएंगे तो भारत मजबूत बनेगा। तो मैं इन शब्दों के साथ बहुत ज़्यादा बात ना करते हुए सुबह से कई जगह जाके एक ही बात चीज़ों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई कुदरत ने इंसान बनाया, कुदरत ने ना जातियाँ बनाई ना धर्म बनाया। जाति और धर्म ये दोनों इंसानों ने बनाई है, ये व्यक्ति के लिए जरूरी नहीं है। व्यक्ति के लिए मानवता ज़्यादा जरूरी है। और सबसे बड़ा धर्म तो ये है कि मानव दूसरे के लिए अपने मन में कल्याण की भावना रखे। मानव सेवा ही सच्ची भगवान की पूजा है, मैं समझता हूँ। तो हमें सबको चाहिए अपने बुजुर्गों को, अपने महापुरुषों के बताए हुए रास्ते पर चलकर अपने भारत को गौरवान्वित करें, अपने भारत को मजबूत बनाएं, नफरत का वातावरण खत्म करें, भाईचारा और प्यार पूरे देश में फैलाने का हम काम करेंगे और भारत को पूरे दुनिया के अंदर नंबर 1 देश बनाने का जो सपना हम देख रहे हैं वो अकेले कुछ लोगों के चाहने से नहीं होगा। हम सब लोग मिलकर करेंगे तो भारत दुनिया का नंबर 1 बनेगा देश। क्योंकि अब से लगभग 2500 साल पहले बुद्ध के समय पर, सम्राट अशोक के टाइम पर भारत सोने की चिड़िया था। तो उसका कारण ये है कि भारत से समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय का संदेश पूरे दुनिया में गया। इसमें प्रज्ञा है, इसमें करुणा है, जिसमें सील है। उसी मार्ग को भारत को फिर से अपनाना होगा, तभी भारत दोबारा से विश्व गुरु बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।